हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका डॉक्टर मित्र। मेरा नाम है डॉक्टर जी के शर्मा और मैं हूं एमबीबीएस एमडी मेडिसिन एमडी फिजिशियन। और आज मैं आपको बताने वाला हूं हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर आपने काफ़ी कॉमन सुना होगा, बहुत ही कॉमनली लोग बोल देते हैं जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है, आम पब्लिक है। हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया। कई बार आप सुनेंगे कि उस आदमी का हार्ट फेल हो गया अचानक से और वो वहीं पे एक्सपायर हो गया। तो ये एक्चुअल में हार्ट फेल होता क्या है, थोड़ा मैं जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे जो वीडियोस हैं ज़्यादातर आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए होते हैं, ताकि लोगों को बेसिक नॉलेज हो कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या बीमारी है। उनको परिवार में किसी को कोई बीमारी है या कोई सुनने में आती है तो उनको पता रहना चाहिए कि क्या होता है। तो हार्ट फेलियर एक्चुअल में है क्या, हार्ट फेल जिसे बोलते हैं। वैसे कॉमनली लोग इसका यूज़ करते हैं कि हार्ट फेल हो गया, यानी कि वो समझते हैं कि भाई सडनली आदमी वहीं पे ख़त्म हो गया या पेशेंट वहीं पे एक्सपायर हो गया या कोई भी इंसान वहाँ पे ख़त्म हो जाता तो कहते हैं हार्ट फेल हो गया उसका। एक्चुअल में हार्ट फेलियर जो होता है, ये हार्ट फेलियर में कोई डेथ का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हार्ट फेलियर होता क्या है पहले मैं ये बताता हूँ। हार्ट फेलियर का मतलब है जितनी हमारे हार्ट के अंदर पंपिंग करने की पावर है। हमारे हार्ट का काम है हमारे शरीर में खून की पंपिंग करना। पूरे शरीर में जो सर्कुलेशन है, खून का जो दौरा है, उसको पंप हमारा हार्ट करता है। अगर हमारा हार्ट कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर वो थोड़ा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी कमज़ोर हो सकता है और बहुत सीवियर ग्रेड में भी हो सकता है, तो अलग अलग इसकी कैटेगरीज हो जाती हैं। तो हमारा दिल जब कमज़ोर हो जाता है तो उसकी वजह से कुछ समस्याएं आती हैं और उसी को हम हार्ट फेलियर कहते हैं, यानी कि कमज़ोर दिल का होना। तो ये तो आप समझ ही गए, अगर दिल कमज़ोर हो गया है तो अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि लंबे टाइम में ऐसे पेशेंट का बहुत ज़्यादा लंबा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो लेकिन ये है कि हाँ, अगर ठीक से उसका ध्यान रखा जाए तो अब हमें समझना ये है कि अब हार्ट फेलियर हमें पता लग गया हार्ट फेलियर है क्या, तो इसके लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण मैं बताता हूं आपको कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जान पहचान में, परिवार में या किसी बुजुर्ग को रात को सोने के टाइम पे सांस फूलता है, उनको बैठना पड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में ऑर्थोपनिया। अगर लेटने पे सांस फूलता है, सूखी खांसी उठती है लेटने के ऊपर, जिसकी पीएनडी हम बोलते हैं, यानी कि पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। और ये दो लक्षण हो गए, यानी कि लेटने पे सांस फूल गया। दूसरा, पेट फूल जाना, पैरों पे सूजन आ जाना, सूजन आनी शुरू हो जाती है। और जो लक्षण है वो डिपेंड करते हैं कि हमारे कौन से हिस्से का फेलियर हुआ है। हार्ट फेलियर भी, हमारा हार्ट दो तरह से होता है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। जो लेफ्ट हार्ट अगर हमारा फेल होता है तो उसमें सांस जल्दी फूलता है, जिसमें फेफड़े के अंदर पानी आ जाता है, जिसको फेफड़े में पानी आने से सांस उखड़ जाता है, पल्मोनरी एडीमा हम बोलते हैं उसको। पल्मोनरी मतलब फेफड़े में पानी आ जाना। दूसरा होता है राइट हार्ट फेलियर। तो ये मैंने अलग से इसलिए बताया है क्योंकि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, यानी कि जिनको सीओपीडी हो जाती है, यानी फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, फेफड़े कमजोर होने की वजह से उसके जो दाएं हार्ट होता है उस पर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, तो उससे राइट हार्ट फेलियर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन आनी शुरू हो जाएगी, लीवर पे, पेट पे सूजन, पैरों पे सूजन आनी शुरू हो जाएगी। तो ये लक्षण है हार्ट फेलियर के। तो अभी आपको समझना है कि आप कॉमनली देखते होंगे बहुत सारे लोगों को जान पहचान में सांस फूल रहा है, तो ऐसा मत सोचो कि सांस फूल रहा है तो सांस की बीमारी है, दमे की बीमारी है। सांस अगर फूलता है तो वो हार्ट की बीमारी, दिल कमजोर भी हो सकता है, यानी कि हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो ये मैंने अब आपको बताया हार्ट फेलियर के लक्षण क्या हैं। तो अब हमें समझना होगा कि ये हार्ट फेलियर हो क्यों जाता है। तो हार्ट फेलियर होने का मतलब है हमारा दिल कमजोर होता क्यों है। तो दिल कमजोर होने की जो वजह हैं उन पे हमें ध्यान देना है ताकि हम उनसे बच सकें। अगर वजह नहीं होंगी तो हार्ट फेलियर भी नहीं होगा। तो पहली वजह है शुगर, डायबिटीज, यानी कि जिस हिसाब से हमारे देश में डायबिटीज बढ़ती जा रही है, डायबिटीज की वजह से धीरे धीरे दिल कमजोर होता है। उसको हम कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं, जो डायबिटीज की वजह से होती है। डायबिटीज की वजह से नसें ब्लॉक हो जाएं तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज भी हम बोलते हैं, यानी कि नसों का ब्लॉक हो जाना। तो शुगर एक बहुत बड़ी वजह है, ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी वजह है, मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से दिल कमजोर होता है। और अगर किसी को किडनी की बीमारी है, यूरिया बढ़ गया है उसका शरीर में, किडनी में प्रॉब्लम है, तो वो भी धीरे धीरे करके हार्ट को कमजोर करता है। तो ये हमारे हार्ट को कमजोर करने वाली कुछ बीमारियां हैं। और भी सब्सटेंस अब्यूज भी है, जैसे कि आप अगर अल्कोहल ज़्यादा लेंगे, केमिकल वाली कुछ चीज़ें खाएंगे, नशा करेंगे, कोई भी किसी भी तरह का नशा करेंगे, तो इन सब चीज़ों से, या खान पान हमारा सही नहीं है, हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं, लाइफस्टाइल हमारा अच्छा नहीं है, तो इन सब की वजह से हमारा दिल कमज़ोर होता है। तो ये मैंने आपको बताया है कि हमारा हार्ट फेलियर का कारण क्या क्या होते हैं। तो अब अगला पॉइंट आता है कि अगर हार्ट फेलियर है तो इसको हम पहचाने कैसे या इससे बचें कैसे। तो बचने के लिए तो जो बीमारियां मैंने बताई हैं, अपने शरीर को फिट रखने की कोशिश करो, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखो। और इसका पता कैसे लगता है, तो पता लगने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसका ट्रीटमेंट एमडी मेडिसिन या एक एमबीबीएस भी इसको डायग्नोज कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल में जाएं और वो आपके जो टेस्ट करेंगे, कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट करेंगे, ईसीजी करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे और इको करेंगे, इको कार्डियोग्राफी हार्ट का, जिसमें हार्ट की पंपिंग पावर का पता लगता है।
तो इस तरह से ही पता लगाया जा सकता है कि हमारे हार्ट फेलियर की बीमारी है हमारे पेशेंट को या हार्ट फेलियर की बीमारी नहीं है। तो अब हमें देखना है कि इसमें हमें क्या खान पान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन तो आपको वही लेनी है जो डॉक्टर बताएंगे, इसलिए मैं दवाइयों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन खान पान का बताऊंगा। खान पान का ये है कि आपको अल्कोहल स्मोकिंग से तो बिल्कुल बचना ही है, उल्टा सीधा खान पान तो आप रख ही नहीं सकते। आपको हल्का रेगुलर पैदल घूमना, हल्की एक्सरसाइज जो डॉक्टर जितना बताते हैं, क्योंकि हार्ट फेलियर की भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा हार्ट फेलियर है या कम है उसके हिसाब से इसमें एक्सरसाइज होती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है नमक का इस्तेमाल बहुत कम करना। इसमें नमक का इस्तेमाल, हार्ट फेलियर में नमक का इस्तेमाल काफ़ी कम करना होता है। नमक का, चिकनाई का, फास्ट फूड का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। तो आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि हार्ट फेलियर का मतलब बेसिकली, हार्ट फेलियर का मतलब डेथ नहीं होती। हार्ट फेलियर का मतलब है कि दिल कमज़ोर हो गया है, और उस कमज़ोर दिल के साथ भी आप जी सकते हैं अगर जो जो सलाह मैंने दी है उसको आप मानते हैं और डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से आप रेगुलर चेकअप कराते हैं और दवाइयाँ लेते रहते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।